औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। आज मैं जो शब रात की जो नमाज पढ़ी जाती है, जो मगरिब से नवरिज की नमाज पूरी अदा करने के बाद फ़र्ज और सुन्नत नफिल पढ़ने के बाद ये फ़ौरन ही ये नमाज पढ़ी जाती है, जो बहुत से मेरे भाइयों बहनों को मालूम नहीं है। तो मैं इस शब रात के महीना आने वाले हैं, इसीलिए मैं बयान कर रहा हूँ ताकि हर लोग इससे फैजाब हों। ये जो नमाज है 6 रिकात पढ़ी जाती है मगरिब के बाद ही बाद। ये नमाज का तरीका है, पहले 2 रिकात उम्र दराज पढ़ लिए, फिर उसके बाद 2 रिकात पढ़ लिए हैं बला और दफ़ियात के लिए, फिर 2 रिकात पढ़ लिए हैं कसाई रिज़्क़ के लिए, जो अल्लाह ताला किसी के मोहताज सिवाय अल्लाह के और किसी से मोहताजी ना रखे। तो ये 2-2 रिकात करके नियत करना। और इसका तरीका यह है कि जैसे आप उम्र दराज नमाज नियत की, 2 रिकात उम्र दराज वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरे काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ये नमाज की नियत कर लिया मैं। और करने के बाद दोनों रिकात जिस तरह आप नफिल पढ़ते हैं, जैसे आम नफिल जितने भी पढ़ते हैं उसी तरह इसको पढ़ना है। पढ़ने का तरीका सिर्फ इसमें सलाम के बाद जो भाई या बहन अरबी पढ़ते हैं तो कुरान मजीद की सूरह यासीन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। सलाम के बाद सलाम उलाम कर लिए, दुआ से पहले सूरह यासीन को 1 मरतबा पढ़ना, उसके बाद दुआ मांगना अल्लाह से, अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमा। इसी तरह उम्र दराज, इसी तरह बला और दफ़ियात के लिए इसी तरह पढ़ना। और इसी तरह कसाई रिज़्क़, जिससे अल्लाह ताला रिज़्क़ इतना दे कि किसी के मोहताज ना, किसी के आगे मोहताजी ना होंगे आप। तो इसको जिन बहनों को अरबी नहीं आती है तो सलाम के बाद उसको तो इसी तरह पढ़ना है। मतलब सलाम के बाद आप 2 रिकात पढ़ने के बाद जिसके लिए नियत की है नमाज में, उम्र दराज हो या कसाई रिज़्क़ हो या बला दफ़ियात के लिए, तो उसके सलाम के बाद जिन बहनों भाइयों को सूरह यासीन याद नहीं, देख के पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको चाहिए कि 21 मरतबा सूरह इखलास को पढ़े। कुल हु अल्लाहु अहद, इसी को कहते हैं सूरह इखलास। तो इसको 21 मरतबा पढ़ के दुआ मांगे। ये नमाज शब बारात की मगरिब के बाद ही, जो शब बारात की रात जो जागते हैं, मगरिब के नमाज पढ़ने के साथ ही साथ उसके बाद इसको अदा करना पड़ता है। ये फ़ौरन मगरिब के बाद पढ़ा जाता है, ये 2-2 रिकात करके। तो ये तो अल्लाह ताला पूरे साल भर आपको हर परेशानी और मुसीबतों से आपको महफूज रखेंगे। तो ये इसी तरह आपको पढ़ना है। जिन बहनों और भाइयों को सूरह यासीन याद ना हो, वो सूरह इखलास को पढ़े 21 मरतबा, जिस तरह मैंने बताया। हर नमाज जो 2-2 रिकात पढ़ेंगे, जिस तरह आम रिकात नफिल जो पढ़ते हैं इसी तरह इसको पढ़ना। कोई भी सूरह लगा ले अलहम्दु शरीफ के बाद, उसके बाद दोनों में लगा लिया, उसके बाद सलाम फेर लिया, सलाम फेरने के बाद सूरह यासीन पढ़े या कुल हु अल्लाहु अहद को पढ़े। ये सूरह को पढ़ के दुआ मांगना आप। अल्लाह ताला आपको जैसे उम्र दराज का पढ़े तो उम्र दराज अता फरमा, दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। अल्लाह इन नमाज़ों की बरकत से, अपने हबीब के सदक़े से मेरी उम्र दराज अता फरमा। तो इसी तरह आपको सलाम के बाद मांगना है। तो 6 रिकात नमाज पढ़ी जाती है। कहीं कहीं मैंने बहुत से जगह में पढ़ता हूँ, तो कहीं कहीं जमात भी होती है इसकी। जिस जगह बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो वहाँ इमाम जो है मस्जिद में जमात से भी पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है कलकत्ता में और भी जगह में पढ़ा हूँ। तो बहुत भाइयों बहनों को मालूम नहीं, इसीलिए मैंने अभी से मैं ये वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ ताकि लोगों को मालूम हो सके। ये नमाज़ पढ़ने का जो तरीका बहुत कोई को नहीं मालूम है, तो इसको पढ़े। इंशाअल्लाह साल में 1 बार पढ़ना चाहिए कम से कम। ऐसे तो हर नमाज हर इंसान पे फ़र्ज़ है, नमाज 5 वक्त पढ़ना चाहिए इंसानों को, और ये साल में 1 बार पढ़ लेना चाहिए कम से कम। जिन भाई बहनों को अगर अरबी पढ़ने आती है कुरान मजीद सही तरीक़ा से, तो साबान की दुआ भी देखिए स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, देख के पढ़ सकते हैं, पढ़ के दुआ मांगे।
ये नमाज जो मैंने बताई 6 रकात की, इस पे सलाम फिरने के बाद ये साबान की दुआ है, जैसे भी देख के पढ़ के, और या सूरह यासीन पढ़े या कुल अल्लाहु अहद। अरे साबान की दुआ भी दिखाई जा रही है स्क्रीन में, देख के पढ़ सकते हैं। जिनको याद नहीं है उसे कुल अल्लाहु अहद ही पढ़ ले।